आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है और ज्ञान है हमें अज्ञान भी तरफ ले जा सकता है, विज्ञान की तरफ भी ले जा सकता है, कुल धर्म की तरफ भी ले जा सकता है, मानव धर्म और आत्म धर्म तक भी ले जाए। तो वो सेंट्रल पॉइंट है। तो कृपया अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ये ज्ञान विज्ञान कब बनता है और ज्ञान अज्ञान कब बनता है, इस पर आपकी ये पूरी पुस्तक भी है। फिर भी कृपया उस पुस्तक का निचोड़ है, जितना समय बचा है उसमें आप हमें बताने की कृपा कीजिए, उससे हमारा सनातन सत्य और पुष्ट होगा। धन्यवाद प्रश्न के लिए। मैं आपको दो बातें बताने की कोशिश करूंगा, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। दूसरा ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान क्या है। ज्ञान का मतलब होता है कि सामाजिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, जो शब्द के रूप में है उसको ज्ञान कहते हैं। तो सामाजिक ज्ञान को मानना, फॉलो करना, वो भी ज्ञान है। धार्मिक सांप्रदायिक ज्ञान को मानना, फॉलो करना, वो भी ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान को मानना, फॉलो करना, वो भी ज्ञान है। और इसको न मानना वो अज्ञान है। सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तीनों को न मानना, रिवर्स मानना, उल्टा मानना, वो अज्ञान है। तो अज्ञान है वो अधोगति में जाने का रास्ता है, ज्ञान है वो उद्योगति में जाने का रास्ता है, और विज्ञान है वो मुक्ति में जाने का रास्ता है। तो अज्ञान है वो रिलेटिव सत्य को भी नहीं मानता है, वो अज्ञानी है। और जो रिलेटिव सत्य को मानता है, सामाजिक और धार्मिक सत्य को मानता है, वो ज्ञानी है। और जो सनातन सत्य को मान के फॉलो करके अनुभव करता है, वो विज्ञानी है। तो विज्ञानी वो मुक्ति का मार्ग है, ज्ञानी वो उत्तम मनुष्य देवलोक का भी मार्ग है, और अज्ञानी वो नरगति या पशु योनि का भी मार्ग हो सकता है। तो इसीलिए तीन कैटेगरी है। मगर आध्यात्म में विज्ञान की वैल्यू है और ज्ञान अज्ञान को रिलेटिव सत्य बताया है। क्योंकि जब सनातन सत्य की बात आती है तो ज्ञान अज्ञान दोनों की कीमत गौण हो जाती है, उसको कुदरती रचना बोलते हैं। जब मैंने दूसरी बात बताई कि ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता, पहले बताया दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, यहां ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। अवस्था को टाइटल के रूप, रस, गंध, स्पर्श, आकार नहीं, टाइटल के रूप में देखना, ये ज्ञेय है। और वो ज्ञेय के पीछे ज्ञान है। जैसे आकार देखना वो दृश्य है, मगर आकार को टाइटल देना वो ज्ञान है। तो टाइटल देना ज्ञान है, तो उस ज्ञान की अवस्था को ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय है तो ज्ञान है,
मगर ज्ञान इसीलिए क्योंकि ज्ञाता है। ज्ञाता का मतलब पावर हाउस। आत्मा ज्ञाता है, दृष्टि ज्ञान है और अवस्था ज्ञेय है। ज्ञेय से ज्ञान है। हिंदी में कहते हैं ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाता। बस, ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता। यस। तो जब ज्ञान ज्ञेय के साथ जुड़ा है वहां तक संसार है, और जब ज्ञान ज्ञाता के साथ जुड़ा है तो वो मुक्ति का मार्ग है। यानी एक तरफ रिलेटिव सत्य है और दूसरी तरफ सनातन सत्य है। अगर रिलेटिव सत्य के साथ जुड़े हुए होंगे तो चारों गति में पाप पुण्य से घूमना है, और वो ही ज्ञान सनातन सत्य से जुड़ गया तो वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो कहने का काफी सिंपल अर्थ है कि चाहे दृष्टि की बात करो चाहे ज्ञान की बात करो, जहां तक दोनों में रिलेटिव सत्य है तो चारों गति में घूमना है, और सनातन सत्य की दृष्टि हो गई तो आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। यही बताने की हमने कोशिश किया है। बहुत स्वामी जी, आपने बहुत सटीक तरीके से ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता दृश्य दृष्टि दृष्टा ये सारा बताना, और ज्ञान अज्ञान और विज्ञान बताने की कोशिश करी। तीनों का अंतर संबंध है, तीनों एक ही है। यानी जब हम रिलेटिव ज्ञान की तरफ जाते हैं, संसार भ्रमण है, और सनातन सत्य की तरफ जाते हैं तो हमारा संसार भ्रमण रुक जाता है और हम मुक्ति के मार्ग के अंदर जो है बढ़ते जाते हैं। तो स्वामी जी बहुत सुंदर आपने जो है व्याख्या की। अब मुक्ति के मार्ग की हम चर्चा कर रहे हैं, तो प्रश्न अब ये है कि मुक्ति के मार्ग में जाना तो हर व्यक्ति चाहेगा, परंतु ऐसा उसके लिए उसको साधना करनी पड़ेगी। तो जितना समय बचा हुआ है उसके अनुसार मैं जानना चाहूँगा कि सतत साधना बनी रहे, निरंतरता नहीं रहती है तो हम अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य तो मुक्ति बन गया, लक्ष्य तो विज्ञान बन गया, पर उस विज्ञान को प्राप्त कैसे कराएं? तो जितना समय बचा है इसको और भी आगे लेंगे। उतने समय में कृपया आप बताइए हमारी सतत जागृति जो है किस प्रकार बनी रहे, ताकि हम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और जो हो रहा है उसकी तरफ विशेष ध्यान न दें, उसकी वैल्यू नहीं करें। तो कृपया वो बताइए। धन्यवाद। तो पहली बात यह है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि आत्मा की वैल्यू क्या है और संसार की वैल्यू क्या है। दोनों की वैल्यू तो है, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है, मगर अगर हमको आत्मा की अनुभूति करना है तो संसार की वैल्यू जीरो करना पड़ेगा। तो फिर आत्मा को लक्ष्य में रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही देखो कि हमको इंद्रियों से प्राप्त हुए सुख का लाभ कैसे हो सकता है, इसमें सनातन की बात नहीं आएगी। तो हमारी दृष्टि के ऊपर निर्भर है, और वो दृष्टि पाने के लिए भी दृष्टावान पुरुष चाहिए। अगर वो हमको सामाजिक और धार्मिक देने वाला है, दृष्टि देने वाला है, तो हम संसार में संसार को समझ सकते हैं और पाप पुण्य को समझ सकते हैं और चारों गति में हम घूम सकते हैं। और अगर हमको ज्ञानवान जागृत प्राज्ञ पुरुष मिल जाता है तो हम मुक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। मगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना मतलब संसार की सभी अवस्थाओं की वैल्यू जीरो करना, स्लोली एकदम से नहीं। तो कहने का मतलब ये, और आत्मा की वैल्यू तो सनातन है, वो कभी एंड होने वाली नहीं है। तो ये दृष्टि के अंदर
एक तरफ संसार है और एक तरफ आत्मा है। जैसे जैसे आप संसार की होते हुए भी वैल्यू दृष्टि से खत्म करोगे, व्यवहार को बदलना नहीं है, और आत्मा के वैल्यू दृष्टि से बढ़ाओगे, तो धीरे धीरे निर्मोही होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन खत्म होगा, आध्यात्म का डेवलपमेंट होगा, और धीरे धीरे केवल दर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी करोगे। तो ये एक रास्ता है। तो ये रास्ते में सतत आंतरिक जागृति की कीमत है। संसार में बाह्य जागृति की कीमत है, इंद्रिय ज्ञान की कीमत है, आध्यात्म में सनातन सत्य की कीमत है, आत्मा की कीमत है, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना की कीमत है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये सब बातें समझनी बहुत जरूरी है, और हम आगे बढ़ भी रहे, आए हम आगे एपिसोड में और भी आध्यात्म विज्ञान की बात करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतत जागरूकता के लिए आपने हमारे को एक थंब रूल दिया कि आप वैल्यू, इंटरेस्ट और इंटेंशन क्या है। अगर आत्मा की वैल्यू और इंटरेस्ट और इंटेंशन है तो निश्चित तौर से मुक्ति है, और आपको जो देहाध्यास की वैल्यू, इंटेंशन और इंटरेस्ट है तो भ्रमण करना पड़े। बहुत सुंदर आपने एक हमारे को सूत्र दिया। आपके समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई बार चिंतन करता हूँ तो दादा भगवान की एक युक्ति कहिए, वो दार्शनिक मुझे बहुत अच्छी लगती है, और बार बार उसका मैं स्मरण करता हूँ, समझता हूँ, तो उसमें से नए नए उन्मेष निकलते हैं, उसमें से नई नई बातें निकलती है। तो ऐसी है कि जैसे कि एक गांव का व्यक्ति बोल रहा है, बता रहा है, परंतु जब उसका अध्ययन करता हूँ, उसको सुनता हूँ, तो लगता है कि एक बहुत बड़ा दार्शनिक उसमें से छिपा हुआ है और वो उसमें से सार निकाल रहा है। तो कितनी बड़ी बात है। तो दादा भगवान ने एक सूत्र दिया, हूँ बाबा मंगलदास। सारा अध्यात्म इसमें छुपा हुआ है, सारा विज्ञान इसमें छुपा हुआ है। वो किस तरीके से छिपा हुआ है, आपके मुखारबिंद से इसका विश्लेषण, इसकी व्याख्या मैं जानना चाहता हूँ। मुझे बहुत अपीलिंग लगता है स्वामी जी, आपके मुखारबिंद से इसको खोल करके बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के मुखारबिंद से ये भुगतान करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले और आत्मा, तीनों को सिंपल भाषा में समझाने के लिए उन्होंने मैं, बाबा और मंगलदास नाम का एक रूपक एग्जाम्पल के रूप में दुनिया के सामने पेश किया कि आखिर आपको आध्यात्म समझना है तो तीनों बातों को समझना पड़ेगा। ये तीन बात पैरेलल है, अलग नहीं है। हमारी दृष्टि में तीन बात हर समय होनी चाहिए। एक अवस्था है, एक अवस्था को जानने वाला है, और तीसरा अवस्था को प्रकाशित करने वाला है। ये तीन हर अवस्था में होता है और तीनों अलग हैं। रोल के रूप में तीन की कैटेगरी क्या है, अलग है। एक कुदरती रचना है, एक पुरुषार्थ करने वाला है, और एक स्वभाव है। तो ये तीनों चीजों को आम जनता की भाषा में, लेमैन की भाषा में, सामान्य व्यक्ति भी समझ पाए ऐसी भाषा में उन्होंने एक सिंपल उदाहरण देके ये समझाने की हम सबको कोशिश किया। और उदाहरण ये था कि ठंडी की मौसम थी, रात को 11-12 बजे बज चुके थे, और पुराने घरों में रहने वाले लोग थे। तो एक व्यक्ति ने रात को ठंडी की मौसम में 12 बजे वो घर का जो डोर था, खूंटा उसको नॉक किया ताकि वो आवाज अंदर वाले सुने। तो अंदर वाले ने रात को सो गए थे, ठंडी की मौसम में देखा कि कोई आवाज आ रही है,
तो उन्होंने पहले शोर किया कि भी आप कौन हो, क्योंकि ठंडी के मौसम में दरवाजा खोलने से पहले वो सोचते हैं इंसान सिक्योरिटी। तो उन्होंने कहा आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हूं। मैं हूं। गुजराती बोलिए। तो तकलीफ हो जाएगी नहीं हिंदी में, इसीलिए। तो बोला मैं हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सब मैं है, आप मैं कौन से हैं? तो बोला मैं तो बाबा हूं। बाबा का मतलब मैं सन्यासी हूं। तो उन्होंने कहा सन्यासी भी बहुत होते हैं, तो आप कौन से सन्यासी हैं? नाम बताइए। तो फिर उन्होंने कहा मैं चंदूलाल हूं, मंगलदास हूं। तो फिर ये तीनों कैटेगरी तो एक व्यक्ति की हुई, तो इसको आध्यात्म से कैसे जोड़ा जाए? जब उन्होंने कहा कि मैं हूं, तब वो आत्मा को आइडेंटिफाई करते हैं विदाउट कैटेगरी। जब उन्होंने दूसरा उत्तर दिया कि मैं बाबा हूं, तो वो स्टेटस को प्रोजेक्ट करते हैं। ऐसा क्वालिटी वाइज में बाबा हूं, बाबा यानी सन्यासी हूं। और जब उन्होंने कहा कि मैं मंगलदास हूं, उसका मतलब वो टाइटल ऑफ स्टेटस, क्या है? टाइटल ऑफ स्टेटस हो गया। वो जो टाइटल था सन्यासी का, वो जनरल स्टेटस था, और जब नाम दिया तो वो पर्टिकुलर स्टेटस हो गया, इन व्यक्ति है वो। तो ये तीनों बातें जो बताने की कोशिश किया, एक व्यक्ति के रूप में, इन जनरल, इन पर्टिकुलर, या अंग्रेजी में इन जनरल, इन पर्टिकुलर, हाँ, और एक परमानेंट। तो जब ये बात बताने के में ये कहा कि आप नामधारी के लेवल से आप किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, माँ बाप भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, चाचा मामा भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन और जॉब वाले भी हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। मगर ये टाइटल को लगेगा क्या है। मैं किसी का बाप हूं, माँ हूं, भाई हूं, बहन हूं, पति हूं, पत्नी हूं, जो भी है। तो जब नाम आएगा, नाम मतलब वो आपके रिलेटिव सत्य की अवस्था आ गई, हिसाब आ गया। अभी यहां अलग अलग प्रकार की टाइटल आपको मिलेगी, वो भी नाम के साथ जुड़ी हुई है। तो अलग अलग प्रकार के नाम और स्टेटस, वो दोनों किस में आ गया? मंगलदास में। क्योंकि मंगलदास ही किसी का बालक है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, वो मंगलदास है। मगर मंगलदास जो अवस्था के रूप में है, आखिर वो वास्तव में कौन है? तो कि मंगलदास वो शरीर है। तो शरीर का मतलब होता है चारों गति में से एक गति, परिणाम। हाँ। तो ये जो बताया कि आपने जो बताया कि पर्टिकुलर है और जनरल है, तो जनरल में वो इंसान है और पर्टिकुलर में नाम और नाम की कैटेगरी है। समझ में आया? जनरल में, तो जनरल में वो क्या है? मनुष्य है, और पर्टिकुलर में नाम और नाम की अवस्थाएं हैं, नामधारी देहधारी की अवस्थाएं हैं। और अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो वो देहधारी भी नहीं है, नामधारी भी नहीं है, अवस्था भी नहीं है, परमानेंट है। क्योंकि शरीर भी टेम्पररी है और शरीर की अवस्था भी टेम्पररी है। मगर अवस्था और शरीर के पीछे जो आत्मा है,
वो मैं हूं, वो परमानेंट है। तो यहां जो शरीर के रूप में जो अवस्था बताई गई, कैटेगरीज, कि मैं इंसान हूं, वो जिनके पास सोच है वो केवल अवस्थाओं के बारे में ही सोचता है। और अगर उनको मालूम होता है कि मैं अवस्था रूप इंसान रूप नहीं हूं, मैं तो खुद ही शुद्धात्मा हूं, खुद ही आत्मा हूं, तो ये मैं, बाबा और मंगलदास या तो संसार में घूमना है तो भी जरूरी है, और मुक्ति जाना है तो आत्मा को समझना भी जरूरी है। तो इन तीनों कैटेगरी को, आध्यात्म में संसार क्या है, आत्मा क्या है, और इसको पुरुषार्थ करने वाला, मानने वाला कौन है, वो तीन चीजों को डिफाइन करने के लिए ये बातें बताई गई है। तो इसीलिए मैं, बाबा और मंगलदास जो ज्ञानी पुरुष कहना चाहते थे, उसमें आध्यात्म का बहुत बड़ा रहस्य है। जहां तक आप शरीर के माध्यम से नामधारी है और नामधारी की अवस्था रूप है, वहां तक राग द्वेष होगा और जन्म मरण होता रहेगा। और जब शरीर होते हुए भी आप शुद्धात्मा की वैल्यू करेंगे तो धीरे धीरे अज्ञान खत्म होके आत्मा की अनुभूति करके आप मुक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये कहने का इसका ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का तात्पर्य था। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य को जानना है, हूँ बाबा मंगलदास का सहारा लेना पड़ेगा। स्वामी जी, अभी हम दार्शनिक बातें कर रहे हैं, तो दार्शनिक बातों तो के अंदर हमारे को जो है अभ्यास करना होता है, साधना करनी होती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जान के और सल पर पड़त निशान। सीधा व्यक्ति परफेक्टनेस को नहीं पहुंच सकता है। तो इस पर मुझे फिर वही त्रिवेणी याद आ रही है, प्रीति, जागृति और अनुभव। ये क्या है और कैसे है और ये कैसे प्राप्त की जानी चाहिए, इनका अंतर संबंध क्या है, परफेक्टनेस कैसे आती है, क्या एक को जानने से आ जाती है या तीनों को जानना पड़ेगा? कृपया पूरा खोल करके इसका वर्णन बताइए। प्रीति, जागृति और अनुभव। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सिंपल है, प्रतीति है, लक्ष्य है और अनुभव है। ये तीनों बातें कैटेगरी वाइज है और अवस्था के आधार से उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, और वो अवस्था है आपके दृष्टि की अवस्था। जहां तक मैं आत्मा हूं, ऐसा मैं जानता हूं, वो मेरी प्रतीति है। जानता हूं और अवस्था में उपयोग करता हूं तो वो लक्ष्य है। नहीं करता हूं तो जानकारी तो है ही कि मैं आत्मा हूं, भूल नहीं गया हूं, मगर उस समय अवस्था में लक्ष्य नहीं रहा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और लक्ष्य नहीं रहा तो अनुभूति के मार्ग में भी आगे नहीं बढ़ोगे। मगर प्रतीति का लक्ष्य अगर अवस्था में रहा तो अनुभूति उस समय हो सकती है। तो प्रतीति, लक्ष्य और अनुभूति, लक्ष्य ज्ञानी पुरुष ने प्रतीति के रूप में दिया है, और पुरुषार्थ के रूप में लक्ष्य रखोगे तो अनुभूति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो प्रतीति तो दे दिया, लक्ष्य की प्रतीति कि आप कौन हो वो बता दिया, आप समझ भी गए, आपने स्वीकार भी कर लिया, मगर वो अवस्था में वो लक्ष्य, प्रतीति लक्ष्य के रूप में रहनी चाहिए कि अगर चंदूलाल कुछ भी करता है तो मैं तो शुद्धात्मा हूं, वो लक्ष्य रहना चाहिए। आपको अवस्था के रूप में बनना नहीं है, अवस्था तो आके चली जाएगी, आप परमानेंट है, अवस्था परमानेंट नहीं है, जाने वाली है। मन वचन काया भी अवस्था है
और मन वचन काया की जुड़ी हुई लाइफ भी अवस्थाओं से बनी हुई है, और आप चेतन और परमानेंट है। तो कहने का मतलब होता है कि जो ये अवस्था की बात है, वो अवस्था के अंदर अगर हम जुड़ गए तो लक्ष्य नहीं रहा, प्रतीति है मगर लक्ष्य नहीं रहा। तो अवस्था में जुड़ने से नई अवस्था के कॉज ही बनेंगे, चाहे राग के चाहे द्वेष के, और जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे। तो अनुभूति भी संसार की ही होगी। तो कहने का मतलब होता है, ज्ञानी पुरुष ने दृष्टि के रूप में, प्रतीति के रूप में जो हमको ज्ञान दिया है, वो ज्ञान का लक्ष्य हर अवस्था में हाजिर होना चाहिए कि यह शरीर और शरीर की अवस्था वो कुदरती रचना है, और मैं हर अवस्था में, शरीर की हर अवस्था में मैं शुद्धात्मा ही हूं। ऐसा लक्ष्य रहेगा तो सेपरेशन की अनुभूति होगी। नहीं तो प्रतीति का लक्ष्य अवस्था में नहीं रहेगा तो अवस्था में जुड़ जाएंगे तो नया कर्म बनेगा, कॉज बढ़ जाएंगे, कॉज बढ़ेगा। इसीलिए हमने कहा है कि आध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए पहले लक्ष्य की प्रतीति यानी दृष्टि चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, ये चाहिए। फिर दूसरा, अगर जो मैं नहीं हूं इसको बनाने वाला, चलाने वाला और अंत करने वाला कौन है, वो भी जानना पड़ेगा। तो मैं कौन हूं, वो प्रतीति के रूप में चेतन और शाश्वत हूं, और अवस्था के रूप में मेरे को जो दिखता है वो सब कुदरती रचना है। इसमें होते हुए भी मेरे को इन्वॉल्व होना नहीं है, क्योंकि मैं केवल चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला शुद्धात्मा ही हूं, इसके अलावा कुछ नहीं हूं। तो मन वचन काया की अवस्था में लक्ष्य रहेगा, प्रतीति का लक्ष्य रहेगा। जो दृष्टि पाई है कि मैं शुद्धात्मा हूं, बाकी सब कुदरती रचना है, तो ये जो लक्ष्य मैंने पाया है प्रतीति के रूप में, वो प्रतीति लक्ष्य के रूप में अवस्था में हाजिर रहेगी, और अवस्था आप कुदरती रचना देखते जाओगे तो धीरे धीरे अज्ञान अवस्था भी खत्म होगी, अज्ञान भी खत्म हो गया, आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा और केवल दर्शन और केवल ज्ञान की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आध्यात्म विज्ञान का एक सार है, और सार जब हम जान लेते हैं तो आध्यात्म मार्ग में प्रगति करना आसान हो जाता है। नॉलेज बहुत होता है, सार नहीं होता है, और सार के बाद भी इसको उपयोग करने के लिए उसका वैल्यूज, इंटरेस्ट, एप्लीकेशन होगा, तभी अनुभव होगा। तो हमने जो सार पाया कि मैं शुद्धात्मा हूं, इसकी वैल्यू भी समझनी पड़ेगी, फिर उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए और उपयोग भी होना चाहिए, तब अनुभूति होगा। ये मेरा कहने का मर्म है। आगे आगे हम फिर समझते जाएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।